आपके घर के सेफ में, बैंक के वॉल्ट में, ड्रेसर के ड्रॉअर में, एक ऐसी चीज है जो इंडिया को स्ट्रॉन्गर बना सकता है। आपका पुराना सोना। तो इस दिवाली क्यों ना उसे ही एक्सचेंज करके नई ज्वेलरी खरीदे। भारत का ऑलमोस्ट सारा सोना इंपोर्ट होता है, लेकिन अगर आप पुराना सोना एक्सचेंज करेंगे तो इंपोर्ट नहीं करना पड़ेगा, जिससे अपना देश स्ट्रॉन्गर बनेगा, है ना। आपका पुराना सोना तनिष्क में एक्सचेंज करें और बनाए भारत को और भी सुनहरा। जय हिंद। मैं यामिन न्यूज़ अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करता हूं। एक बहुत ही दिल दहला देने वाली घटना आज हमारे शहर श्री विजयपुरम के डिगनाबाद इलाके में हुआ है। डिगनाबाद से मेन रोड से एक गली के ऊपर अगर आप चढ़ते हो तो आप यहां पहुंचते हो एंड इधर से थोड़े से अंदर ये जो आपको पीछे भीड़ दिखाई दे रहा है, यहीं का ये मामला है। काफ़ी हाई पॉपुलेटेड एरिया है, काफ़ी डेंस पॉपुलेटेड एरिया है। घरें भी यहाँ पे बहुत अगल बगल है, सटी हुई गलियाँ हैं यहाँ पे। और यहाँ पे आज एक मसला सामने आया है, जहाँ पे हमें जानकारी मिली कि एक महिला जिनका नाम आसिदा मिस्त्री बताया गया है, 22 साल की उम्र है, एंड उनका एक 4 साल का छोटा बच्चा आसिफ मिस्त्री, इन दोनों की यहाँ पर जो है मृत्यु हो गई। हम यहाँ मौका वारदात पर पहुँचे तो हमने देखा कि अगल बगल के काफ़ी सारे अड़ोसी पड़ोसी सब यहाँ पर मौजूद हैं एंड हमारे पीएस अबरडीन से भी पूरी टीम एसएचओ विशाल राम सर के साथ यहाँ मौजूद है। और यहाँ पे जो भी पुलिस की कार्रवाई होती है ऐसे मौके पर वो चल रही है। जब हमने अगल बगल लोगों से पता लगाया तो हमें पता चला कि आसिदा मिस्त्री जो है अपनी माता जी के साथ उस कोने वाले कमरे में रहती है। जो 2 मंजिला लकड़ी का घर आपको दिखाई दे रहा है, वो कोने वाला घर वहाँ पे रहती है। सूत्रों से हमें पता चला कि आज दोपहर करीब 12 बजे के आसपास जो है यहाँ पर किसी ने जानकारी दी हमारे पुलिस को कि अंदर जो है 2 लाश पड़ी हुई है एंड दोनों लाश जो है लटकी हुई थी, यानी कि हैंग्ड, वे जो हैंग कर रहे थे। एंड उसमें आसिदा मिस्त्री और उनका 4 साल का बच्चा भी था। हमें पता चला है कि बच्चा जो है स्कूल वगैरह नहीं जाता था, ना ही आंगनवाड़ी जाता था, और ये 24 परगना के रहने वाले हैं। ये पूरा परिवार जो है तकरीबन 2-2.5 साल पहले यहाँ अंडमान निकोबार आया था और यहीं पे किराए के घर में पहले कोई दूसरे जगह पे रहते थे। अभी 2 महीने पहले ही ये पूरा परिवार जो है इस घर पर आके बसने लगा। एंड आसिदा मिस्त्री का पति उनके साथ नहीं रहता है। आसिदा मिस्त्री बच्चे के साथ यहाँ पे रहती है। बच्चा 4 साल का था, उसे आंगनवाड़ी में भी नहीं डाला गया था, स्कूल नहीं जाता था, तो जहाँ जहाँ आसिदा जी जाती थी अपने बच्चे को भी साथ लेकर जाती थी काम पे। एंड हमें पता चला कि आसिदा जी जो है दूसरों के घरों में एज ए हेल्पर काम करने के लिए जाती थी एंड अपने बच्चे को भी साथ ही लेके जाती थी, क्योंकि उनके माता और पिता दोनों जो है कुछ रेस्टोरेंट्स में काम करते हैं, तो घर पे कोई नहीं रहता, इसलिए वो जो है बच्चे को अपने साथ लेके जाती। आज दोपहर यहाँ पे जब ये बात का पता चलता है तो मानो अगल बगल सबके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। और आप देख सकते हो कि अगल बगल बहुत सारे लोग हैं और ये जानने का प्रयास कर रहे हैं कि आखिर ऐसी क्या मजबूरी थी कि एक माँ ने जो है अपने साथ साथ अपने बच्चे की भी जान ले ली। अब ये हम इसकी पुष्टि नहीं करते हैं, क्योंकि ये अब तक का जो माहौल है इससे तो यही लग रहा है कि ये एक सुसाइड का मामला है, ना सिर्फ खुद का बल्कि अपने बच्चे का। बेशक छोटा सा बच्चा है तो ये तो उसकी मंजूरी नहीं होगी, ये डिसीजन माँ का ही रहा होगा। अगर सुसाइड का मामला है, समझ सकते हो कि इंसान की क्या मजबूरी हो सकती है कि वो अपने साथ साथ अपने एक छोटे बच्चे को भी इस दुनिया से ले चलती हैं। हमारी अंडमान निकोबार पुलिस पीएस अबरडीन की पूरी टीम यहाँ पहुँची है। अभी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, फ़ोटोज़ लिए जा रहे हैं और ऐसे मामले में जो भी कानूनी कार्रवाई होनी होती है वो यहाँ पे की जा रही है। पूरी रिपोर्ट तैयार होगी, छानबीन भी होगी, जांच पड़ताल होगा, पूछताछ होगा और
पता लगाने का प्रयास किया जाएगा कि आखिर इतना बड़ा फैसला अगर आसिदा जी ने लिया है तो फिर क्यों लिया, या इसमें कोई और एंगल छुपा है। पुलिस इस पर भी पूरे तरीके से, इस एंगल पर भी पूरा इन्वेस्टिगेशन ज़रूर करेगी। हम भी प्रयास करेंगे कि आप लोगों तक ये इस मामले की जो अंतिम रिपोर्ट होगी वो बताएं कि क्या ये वाकई में सुसाइड था या इसके पीछे कुछ और राज छुपा था। हम आपको बता दें कि गरीबी, मजबूरी, ऐसे कुछ हालात होते हैं जब इंसान अपने आप को बहुत मजबूर समझ लेता है, उसकी सोचने की शक्ति मानो बंद सी हो जाती है और उसे सिर्फ एक ही रास्ता दिखता है, तब इंसान ऐसा कदम लेता है। अब ये क्या मजबूरी रही होगी इनकी, या ऐसा क्या हुआ होगा उनके साथ जो उन्होंने ये इतना बड़ा फैसला लिया है, जो कि बहुत ही दुखद है। हमने अगल बगल लोगों से भी बात करने का प्रयास किया एंड उनका ये कहना है कि ये फैमिली अभी यहाँ पर आके मात्र 2 महीना ही आसपास हुआ है, ज़्यादा किसी से बोलते भी नहीं थे। एंड जो मृत महिला है आसिदा मिस्त्री, उसे ज़्यादा अच्छी हिंदी भी नहीं आती है। 24 परगना वेस्ट बंगाल के किसी बहुत ही दूर दराज गांव से है जहां पे हिंदी उतनी बोली नहीं जाती है, एकदम बंगाली ही बोलती है। तो बहुत कम बात करती थी और घर से भी बहुत कम निकला करती थी। ज़्यादातर मोबाइल पे उनको देखा गया है, या तो फिर अपने काम पर घर से निकलते हुए देखा है, या ज़्यादातर समय जो है उनका घर का दरवाज़ा बंद ही रहता है। ऐसा हमें जो है अगल बगल के पड़ोसियों ने बताया। ताज्जुब की बात यह है कि इतना घना इलाका है एंड बहुत साइलेंटली ये काम हो गया। ये एक सवाल का विषय ज़रूर है, लेकिन जैसा मैंने कहा कि हमारी पुलिस है जो इस पर छानबीन कर रही है एंड हमने आप लोगों को अभी यहाँ पर आके एक ग्राउंड रिपोर्टिंग की और अभी जो पहला इम्प्रेशन, जो कुछ भी हमें मिला है, जो भी जानकारी हमें मिली है, वो हमने आप लोगों के साथ साझा की है। एंड जब ये तहकीकात आगे बढ़ेगी, अगर इसमें ऐसी कोई भी डेवलपमेंट होगी, कुछ भी अपडेट होगा, तो हमारा प्रयास रहेगा कि हम आप लोगों तक वो अपडेट ज़रूर दें। लेकिन एक चीज़ हम डेफिनेटली कहना चाहेंगे कि आत्महत्या कर लेना किसी भी तरीके से किसी भी समस्या का समाधान नहीं हो सकता। इस दुनिया में ऐसी कोई भी समस्या नहीं है जिसका समाधान नहीं है, यकीन मानिए। अगर जब कभी ऐसे कुछ ख्याल हमारे किसी के भी अंदर मन में आता है, तो सबसे पहले तो हमें अपने मन को शांत करना चाहिए, क्यों ये सोचकर कि समस्या है तो समाधान ज़रूर होगा। हो सकता है उस वक्त हमारे जहन में, हमारे दिमाग में नहीं आ रहा हो, लेकिन उस वक्त शांत रहना सबसे बेहतर सुझाव माना जाता है। एंड उसके बाद जो है, जिनका हम आदर करते हैं, सम्मान करते हैं, जिनको हम मानते हैं, उन लोगों से हम बात करें। अक्सर साइकियाट्रिस्ट भी यही कहते हैं कि ऐसे समय में जो है शांत रहें और अपने टीचर से, अपने माता पिता से, अपने प्रियजनों से, उनसे बात करें, उनके साथ अपनी बातों को साझा करें एंड किसी न किसी तरीके से उसका समाधान ज़रूर निकलेगा। लेकिन इस सोच को कि नहीं अब कोई रास्ता नहीं है और अपने जीवन को ख़त्म कर देना, इस सोच को अगर हमने अपने ऊपर हावी होने दिया तो फिर उसका कोई इलाज नहीं है। अगर लड़ना है तो इस सोच से लड़ना है कि अब रास्ते नहीं है, क्योंकि रास्ते हमेशा रहते हैं। हमने कई बार सुना है कि एक रास्ता बंद होता है तो किस्मत, भगवान 4 रास्ते और खोल देता है। तो अगर इन बातों पे हम यकीन करेंगे तो डेफिनेटली हर समस्या का समाधान ज़रूर निकलेगा। मगर हम नहीं जानते हैं उस वक्त उस इंसान की क्या मजबूरी रही होगी, जहाँ पर मानो उनके दिमाग में ताला पड़ गया था एंड उनकी सोचने की शक्ति एकदम ख़त्म हो गई थी, जहाँ पर उन्हें इस फैसले के अलावा और कोई विकल्प नहीं देखा और उन्होंने ये फ़ैसला लिया, न सिर्फ खुद के साथ बल्कि अपने मासूम 4 साल के बच्चे के साथ भी। ये घटना मानो यहाँ अभी जब से ये फैली है, इस एरिया में सन्नाटा सा छा गया है एंड लोगों के अंदर में बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। हमारा प्रयास रहेगा कि हम इसकी जब इन्वेस्टिगेशन हो जाएगी, इसकी जब रिपोर्ट बनेगी, तो हम इसकी अपडेट आप लोगों को अवश्य दें कि आखिर ऐसी क्या मजबूरी रही होगी या एग्जैक्टली हुआ क्या इसका कोई और एंगल है, और अगर नहीं है तो फिर ये कौन सी मजबूरी थी जिसने आसिदा जी को इतना मजबूर कर दिया कि उन्होंने अपने साथ साथ अपने 4 साल के मासूम बच्चे को भी इस दुनिया से अपने साथ ले चले।
अपडेट्स के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। फिलहाल कैमरा पर्सन आफ्ताब के साथ मैं यामीन, न्यूज़ अंडमान 24/7। जय हिंद।